माथे पर त्रिपुंड, मस्तक पर शिखा, यूनिफॉर्म पर शुद्ध देवनागरी में दरोगा शुद्ध सिंह का बैज। नकारात्मकता की प्रतिमूर्ति से देखने में ऐसा लगेगा कि त्राहिमाम मच जाए, परंतु अंत में हुआ कुछ ऐसा। चेहरा ऐसा भीषण कि जिंदगी तो क्या नींद में भी कभी नहीं देखा। और कद उसका चेहरा देखना हो तो नाटे को भी नीचे झुकना पड़े। मगरमच्छ जैसी आंखें, गोंद से चिपचिपे बाल, नाक था के पिचका हुआ टमाटर याद नहीं, लेकिन होंठ उधेड़ कर जब दांत बाहर निकालता है तो बेवकूफ से बेवकूफ गधा भी सियाना लगे। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि पिछले कुछ वर्षों से संजय दत्त कैसे निरंतर अपने कर्मों से अपना भद पिटवा रहे हैं और कैसे उन्हें समय रहते ही मुन्ना भाई के समय लीड रोल से संन्यास ले लेना चाहिए था। क्या बात कर रहे हैं? इससे पूर्व कि हम अपने वीडियो पर आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन भी मिस नहीं होंगे और कृपा भी बरसेगी। तो अविलंब आरंभ करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि इतनी नौटंकी और बेइज्जती कराने पर भी बॉलीवुड का हाल ढाक के तीन पात रहा है। कम से कम शमशेरा के ओपनिंग वीकेंड से तो ऐसा ही प्रतीत होता है। 5000 से अधिक स्क्रीन कब्जियाने पर भी यदि आपकी फिल्म मात्र 30 करोड़ कमा पाए तो फिर आपका हाल तो कुछ ऐसा ही होगा। तुमसे ना हो पाएगा। परंतु इससे एक और बात सिद्ध होती है, और वो ये कि संजय दत्त की उपयोगिता अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। एक समय होता था जब लोग संजू बाबा की एक झलक के लिए लालायित रहते थे, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वे अभी तक उस मोड से बाहर ही नहीं निकल पाए हैं और ना ही वे निकलने का प्रयास करना चाहते हैं। एक समय था जब संजय दत्त प्रयोग करने वाले अभिनेताओं की श्रेणी में सम्मिलित रहते थे। विवादों से वे भी अपरिचित नहीं थे, परंतु कम से कम एक अभिनेता कहलाने योग्य तो थे। नाम, साजन, खलनायक, सड़क, वास्तव इत्यादि में इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। परंतु सफलता के शिखर पर वे तब पहुंचे जब इन्होंने राजकुमार हिरानी के साथ मुन्ना भाई सीरीज को सिल्वर स्क्रीन पर लाने का निर्णय किया, क्योंकि जैसा इन्होंने ही कहा, अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। परंतु सच बोले तो इसी समय संजय दत्त को लीड रोल से हटकर अन्य रोल में या तो प्रयोग करना प्रारंभ कर देना चाहिए था या फिर एक्टिंग से हट जाना चाहिए था। परंतु संजय दत्त का मन बोला नहीं। बस फिर क्या था। कुछ वर्षों तक अपने इसी मोड में जीने के पश्चात इन्हें एक अवसर मिला 2012 में, जब एक युवा निर्देशक सामने आए धर्मा प्रोडक्शंस की ओर से। नाम था करण मल्होत्रा। बनाना चाहते थे अग्निपथ की रीमेक, जिसमें इनको कांचा चीना की भूमिका दी गई और परिणाम निकला ये। जी हां, ये। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। आपको पता है कि बॉलीवुड का एक मेडूसा इफेक्ट संजय दत्त के पास भी है। वो कैसे? अपने हाथों से इन्होंने कुछ महान प्रोजेक्ट का सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक समय था कि जब गुडफेलास के तर्ज पर एक देसी गैंगस्टर मूवी फ्रेंचाइज तैयार कर रहे थे तिग्मांशु धूलिया, और साहिब बीवी गैंगस्टर के रूप में वे बुरा काम भी नहीं कर रहे थे। जो काम उन्होंने 2011 में इस मूवी से प्रारंभ किया था, उन्होंने उसे 2013 में उसके सीक्वल से आगे बढ़ाया और उसे जनता का भरपूर प्रेम भी मिला। परंतु उसकी लंका किसने लगाई? संजय दत्त ने। 2018 में संजय दत्त तीसरे पार्ट का भाग बने और फिल्म हिट या एवरेज तो छोड़िए, अपने बजट का आधा भी नहीं जुटा पाई। अच्छा बात नहीं है। इसके अगले वर्ष ही इन्हें कलंक में बलराज चौधरी का रोल निभाने को मिला। बंधुवर के हाथ में अवसर था अपने आप को बहुमुखी प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में स्थापित करने का, परंतु ये ना घर के रहे ना घाट के। ये कभी खुशी कभी गम के यश रायचंद के टेलीपोर्टेड वर्जन अधिक लगे। और अभी तो हमने इस फिल्म के लेजेंडरी एजेंडे की चर्चा भी नहीं की है। साला जिए कि नहीं जिए? नहीं, ठहरिए ठहरिए, कहां जा रहे हैं? ये कथा तो अभी बस प्रारंभ ही हुई है। जितनी लंका इन्होंने फ्रेंचाइजीज की लगाई है, उतनी तो इन्होंने ऐतिहासिक फिल्मों की भी प्रेम से लगाई है। पानीपत द ग्रेट बिट्रेयल में जब इन्हें अहमद शाह अब्दाली बनाया गया तो बस आप भागे सराइए कि इनके मुख से बम्बैया बोली नहीं फूट पड़ी थी।
वरना हाल ही में प्रदर्शित सम्राट पृथ्वीराज में काका कन्न का इन्होंने जो हाल किया था उसे देख तो किसी भी इतिहास के विद्यार्थी के कंठ से स्वतः ही अपशब्द प्रस्फुटित हो उठते। बात बात पे चंदवरदई को ए भटवे कह उठना, और ये मजाक नहीं है। मुन्ना भाई के लहजे में बात करना, यहां पर तो वे एक राजपूत कम और एक बंबईया टपोरी अधिक लग रहे थे। पिछले वर्ष जो भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के नाम पर इन्होंने रायता फैलाया था, उसमें सर्वाधिक योगदान तो इन्हीं बंधु का था। इन्हें भूमिका दी गई थी एक वयोवृद्ध नायक बाबा रणछोड़दास पागी की भूमिका को आत्मसात करने की, परंतु आत्मसात करना तो दूर, उनके आसपास भी नहीं दिखे। खुद तो ये डूबे ही अजय देवगन के बने बनाए कार्यक्रम का भी सत्यानाश करा दिया। बोलो जुबा केसरी, मुझे क्यों तोड़ा? अभी अगर सड़क 2 जैसे कलाकृतियों की चर्चा करने लगे तो संजू बाबा कहीं मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। शायद इसीलिए टीएफआई के संस्थापक अतुल कुमार मिश्रा ने ट्वीट किया था, संजय दत्त के पास अभी भी समय है कि वो एज अ स्टार रिटायर हो जाए, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर उन्हें जोकर की भांति इधर उधर कास्ट करते रहेंगे। अगर हम उनके टेरर इन्वॉल्वमेंट को अलग रखते हुए केवल अभिनय के पैमाने पर भी मापे तो वे एक उत्कृष्ट अभिनेता अभी भी रहेंगे, परंतु अब वे एक मजाक से अधिक कुछ नहीं है। ये भी ठीक है।